हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि मिक्स डेटा में से नंबर्स को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। मैं एक फार्मूला ड्राइव करके लाऊंगा। उस एक फार्मूले को ही नीचे जब मैं ड्रैग और ड्रॉप करूंगा तो वो कॉपी पेस्ट करने पर सभी मिक्स डेटा में से न्यूमेरिक वैल्यू नंबर्स एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। तो इसको समझने के लिए हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अलग अलग बेसिक्स को लेकर उसको मर्ज करके अलग अलग एसोसिएशन के थ्रू इसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो मैं इसमें करने क्या वाला हूँ, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। जैसे पहला वाला मिक्स डेटा ये वाला अगर लेते हैं तो ये देखिए क्या कह रहा है 123SHI32। इसमें से मुझे क्या लेकर आना है, 12332 ये लेकर आना है। तो इसको लाने के लिए मैं सबसे पहले इन नंबर्स की पोजीशन को फाइंड आउट कर लूँगा और उन पोजीशन से इन कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा और उन कैरेक्टर्स को 10 की पावर से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ आपको पता होगा ये वंस पोजीशन पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 इस तरह से अलग अलग पोजीशन पे इसको 10 की पावर से मल्टीप्लाई करके बाहर सम का फंक्शन में अप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा टास्क निकल के आ जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने पर आपके सारे बेसिक्स क्लियर होते चलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तब आपको ये टॉपिक समझ में आने वाला है। अगर आपके 2016, 2019 या 365 में टैक्स ज्वाइन नहीं है तो भी आप इस टास्क को आराम से कर सकते हो। बस आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हुए मैं इस टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करूँगा, 10 की पावर से मल्टीप्लाई करूँगा, आखिरी में सम कर दूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि इसमें नंबर्स क्या हैं और वैल्यूज़ क्या हैं, टेक्स्ट क्या है, कैरेक्टर क्या क्या है, उसको अलग अलग डिस्टिंग्विश करना होगा। फिर मैं क्या करूँगा, जो कैरेक्टर हैं उसको मैं ज़ीरो से रिप्लेस करूँगा और केवल नंबर्स को लेकर मैं आगे बढ़ूँगा। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इक्वल टू रो, और जहाँ पर रो ये मांग रहा है रेफरेंस, वहाँ मैं पास कर दे रहा हूँ इनडायरेक्ट। रो और रोज, कॉलम और कॉलम्स ये मैं लुकअप सीरीज़ में वी लुकअप में मैं पढ़ा चुका हूँ और इनडायरेक्ट की पूरी प्लेलिस्ट भी मैं पूरा डीप इसको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको केवल इतना बता रहा हूँ कि ये रो के अंदर रेफरेंस में इनडायरेक्ट को जब मैं पास कर रहा हूँ और रेफरेंस टेक्स्ट में मैं ले रहा हूँ डबल कोट्स में 1, सेमी कॉलन, डबल कोट्स में 1, उसके बाद क्या लिया मैंने, कॉलन, डबल कोट्स क्लोज करके M% ऑपरेटर से लेन फंक्शन अप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन करके ये मिक्स डेटा वाला सेल मैंने दे दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, लेन का, इनडायरेक्ट का, रो का। तो ये जो मैंने रो का फंक्शन अप्लाई किया उसके अंदर रेफरेंस में इनडायरेक्ट अप्लाई किया है, ये मेरे लिए जितने कैरेक्टर इस मिक्स डेटा में हैं इसको एक एरे में स्टोर करके रख लेगा। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। मतलब अगर 8 कैरेक्टर हैं यहाँ पर तो 1 से लेकर 8 तक अलग अलग नंबर कैरेक्टर्स की पोजीशन को ये एक एरे में स्टोर करके रख लेगा। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक F9 प्रेस करके मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखिए इसमें 8 कैरेक्टर हैं। तो सभी कैरेक्टर की पोजीशन को एक एरे में इसने स्टोर करके रख लिया इस रो और इनडायरेक्ट के कॉम्बिनेशन में। अब इस जो मैंने पोजीशन निकाली है इसके थ्रू मैं मिड फंक्शन अप्लाई करके कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करूँगा। देखिए कैसे मिड मैंने पास कर दिया, टेक्स्ट फंक्शन में मिड मैं पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा ये टेक्स्ट कॉमा स्टार्ट नंबर, कहाँ से ये एक्सट्रैक्ट करना चालू करे तो उसके लिए ये कॉम्बिनेशन पहला दूसरा तीसरा यहाँ से एक्सट्रैक्ट करे, आखिरी में कितने कैरेक्टर, एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके। अब अगर मैं इसको इवैल्यूएट करके आपको दिखाऊं
तो ये देखिए क्या निकाल के दे रहा है, सभी कैरेक्टर्स को इसने अलग अलग एक्सट्रैक्ट कर दिया, 1 2 3 फिर SHI 3 2 इस तरह से इसने कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, जहाँ कैरेक्टर है वो स्किप करा दो, तो इसके लिए सबसे पहले मैं वैल्यू फंक्शन पास करूँगा। जहाँ जहाँ नंबर है वहाँ पर तो क्या आ जाएगा, वैल्यू फंक्शन क्या करेगा, वहाँ नंबर रहने देगा, और जहाँ जहाँ पर कैरेक्टर है वहाँ पर वैल्यू एरर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने पास कर दिया वैल्यू, ये और आखिरी में ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और इसको अब F9 करके इवैल्यूएट कीजिए। तो ये क्या आ रहा है, जहाँ पर नंबर है वहाँ पर तो नंबर आ रहा है, जहाँ कैरेक्टर है वहाँ वैल्यू एरर आ गया। तो इस वैल्यू एरर को मुझे स्किप कराना है, तो इसको किस तरह से कराऊंगा, इसको कराने के लिए मैं अगर यहाँ बाहर पास कर दूँ इस नंबर, ब्रैकेट ओपन करके लास्ट में मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो ये क्या करेगा, जहाँ नंबर है वहाँ ट्रू आ जाएगा, जहाँ वैल्यू एरर है वहाँ फॉल्स आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए जहाँ नंबर है 1 2 3 की जगह ट्रू आ गया, SHI जहाँ करेक्टर है वहाँ फॉल्स आ गया, फिर 3 2 की जगह ट्रू आ गया। और सम प्रोडक्ट की जहाँ पर प्लेलिस्ट है वहाँ मैंने बहुत डीप आपको समझाया था कि लॉजिकल में ट्रू का वैल्यू होती है 1 और फॉल्स की वैल्यू होती है 0। तो ट्रू को जब किसी न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही न्यूमेरिक वैल्यू आती है, क्योंकि 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, और फॉल्स जिसकी वैल्यू 0 होती है उसको किसी न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। तो अब देखिए इसको किस तरह से मैं स्किप करा रहा हूँ कैरेक्टर को। यहाँ मैंने क्या किया, ये वाले फंक्शन रो इनडायरेक्ट जिससे मैंने इसको स्टोर किया था कैरेक्टर्स को, इसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी किया और लास्ट में जाके मल्टीप्लाई कर दिया इसी फंक्शन को। तो जब मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 1 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 2 आएगा, और फॉल्स का जब नंबर का मल्टीप्लाई होगा फॉल्स से तो 0 आएगा। तो जहाँ जहाँ कैरेक्टर था वहाँ वहाँ फॉल्स था, तो फॉल्स का मल्टीप्लाई जब यहाँ नंबर से होगा तो वो 0 आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो वो न्यूमेरिक वैल्यू लाकर देगा। देखिए इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर गलत हो गया मेरे से। यहाँ पर देखिए मुझे मल्टीप्लाई करना था रो और इनडायरेक्ट का केवल फंक्शन, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मैंने उसको आगे तक ले लिया, मिड फंक्शन के एस्पेक्ट को भी मैंने ले लिया। मुझे क्या करना है, रो और इनडायरेक्ट ये जो मैंने स्टोर किया था ना, अब ये देखिए इसको लेना था केवल। अब इसको पूरा इवैल्यूएट करके देखेंगे आप, तो ये देखिए अब क्या निकल के आ रहा है। अब आपको हल्की हल्की हाईलाइट आपके सामने आ गई कि पहली पोजीशन पे ये है नंबर वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, दूसरी पोजीशन पे न्यूमेरिक वैल्यू है, तीसरी पोजीशन पे न्यूमेरिक वैल्यू है, और जहाँ जहाँ पर टेक्स्ट है कैरेक्टर है वहाँ वहाँ 0 आ गया, और 7th पोजीशन पे न्यूमेरिक वैल्यू है, 8th पोजीशन पे नंबर है। तो मैंने क्या निकाल लिया, मैंने नंबर्स की पोजीशन को निकाल लिया। अब नंबर की पोजीशन को निकालने के बाद अगर मैं पहले 8th पोजीशन पे जो नंबर है उसको निकालूंगा तभी तो 10 की पावर से मल्टीप्लाई करके 1st पोजीशन पे उसे ला पाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लार्ज फंक्शन की सहायता से लार्ज फंक्शन में पास कर दूंगा। ये क्या करता है, जहाँ मैंने लार्ज और स्मॉल पढ़ाया है बेसिक प्रो सीरीज की प्लेलिस्ट में, वहाँ मैंने आपको बताया था इट रिटर्न्स द kth लार्जेस्ट वैल्यू इन ए डेटा सेट। सबसे हाईएस्ट वैल्यू के लिए मैक्स, लेकिन सेकंड हाईएस्ट वैल्यू के लिए, थर्ड हाईएस्ट वैल्यू के लिए लार्ज। तो ये मैंने पास कर दिया लार्ज, इसके लिए ये एरे हो गया। और kth पोजीशन क्या होगी, तो kth पोजीशन के लिए मैं फिर से यही रो और इनडायरेक्ट का फंक्शन कॉपी करूंगा कंट्रोल सी से, और यहाँ पर क्या करूंगा कॉमा लगा के kth पोजीशन की जगह इसको पेस्ट कर दूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा लार्ज का। अब इसको इवैल्यूएट करके आप देखिए तो ये क्या हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होकर आ गया। अब इन कैरेक्टर्स की इन पोजीशंस की सहायता से मैं नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करूंगा। देखिए किस तरीके से। अब फिर से मैंने यहाँ पर बाहर पास कर दिया है मिड,
और इसके लिए टेक्स्ट हो गया ये, कॉमा लगाया, और स्टार्ट नंबर ये पूरा ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया कॉमा लास्ट में लगा के, नंबर कैरेक्टर कितने एक्सट्रैक्ट करो, एक, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। तो अब इसको इवैल्यूएट कीजिए ज़रा, ये मैंने किया तो देखिए क्या निकल के आ रहा है, 8th पोजीशन पे 2, 7th पोजीशन पे 3, इस तरह से नंबर कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट होकर आ गए। और जहाँ पर टेक्स्ट था, जहाँ पर कैरेक्टर था, नंबर वैल्यू नहीं थी, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं थी, वहाँ वैल्यू एरर आ गया। इस वैल्यू एरर को स्किप कराना पड़ेगा, नहीं तो जब मैं 10 की पावर से मल्टीप्लाई करूँगा, सम करूँगा, तो वहाँ पर एरर आ जाएगा। तो इसको स्किप कराने के लिए मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ इफ़ एरर, ये मैंने पास कर दिया, और लास्ट में गया कॉमा लगाया कि अगर एरर आए तो 0 ले आओ, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखिए क्या कह रहा है ये, अब बिल्कुल ठीक आ गया, नंबर कैरेक्टर्स न्यूमेरिक वैल्यू अलग अलग नंबर्स निकल के आ गए, और जहाँ पर टेक्स्ट था, जहाँ पर कैरेक्टर थे, वहाँ पर 0 आ गया। अब केवल 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना रह गया। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिर से ये रो इनडायरेक्ट का कॉम्बिनेशन मैं कॉपी करूँगा कंट्रोल C से, और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 की पावर, और रो और इनडायरेक्ट का यहाँ पर मैंने जो कॉम्बिनेशन वो पेस्ट कर दिया। तो ये 10 की पावर कितने निकाल के देगा, इसको ज़रा एक बार देखिए इवैल्यूएट करके। 10 की पावर 1 कितनी, 10, 10 की पावर 2 कितनी, 100। लेकिन एक बात बताइए, जो पहले पोजीशन पे ये जो 2 है, ये तो 1 पोजीशन पे है ना, 10 की पावर 1 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। मुझे 10 की पावर 0 लानी है, मतलब किसी की पावर 0 1 होता है, तो उसको लाने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। किस तरह से, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, और लास्ट में यहाँ जाके -1 करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, अब इसको देखिए क्या कह रहा है, ये 1 to 8 ना होकर 0 से 7 हो गया, मतलब 10 की पावर 0 1। अब मेरा बिल्कुल ठीक निकल के आ जाएगा। अब इसको देखिए ज़रा, 10 की पावर ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या निकाल के दे रहा है, 1 10 100 1000, यही तो मुझे चाहिए था। अब इस पूरे को इवैल्यूएट करके देखिए आप, F9 मैंने प्रेस किया तो ये क्या आ गया, 1 प्लेस में 2, 10 प्लेस में 3, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30, और फिर ये 3 100 प्लेस में, इस तरह से 10 की पावर से मल्टीप्लाई करने से मेरा टास्क निकल के आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, केवल बाहर मैं अप्लाई करूँगा सम, ब्रैकेट ओपन करूँगा और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करूँगा। ये एक एरे का फंक्शन हो गया, इसलिए कंट्रोल शिफ्ट और एंटर से एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए, और इसको मैंने नीचे कर दिया कॉपी। तो ये देखिए हमारा मिक्स्ड डेटा में से नंबर कैरेक्टर किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया मैंने, कितने आसान तरीके से एक्सट्रैक्ट किया मैंने। अगर आपके पास 2016, 19, 365 है, गूगल शीट है, तो वहाँ टेक्स्ट ज्वाइन से भी ये बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन बेसिक्स को लेते हुए कितनी आसान तरीके से ये मेरा टास्क निकल के आ गया। तो दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। दोस्तों, अपनी लाइफ में वैल्यू को ऐड कीजिए, स्किल को एनहेंस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।